पाल सिंह पड़ेगा। तो जैसा कि 5 वर्षों का समय बीत चुका है आपके पंचायत का, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? 5 साल कैसा रहा आप लोगों के लिए? देखिए, वर्तमान जो 5 साल हमारे पंचायत का अभी गुजरा है, इसके पहले जो कार्यकाल गुजरा था, उन सभी कार्यकालों से अभी का जो वर्तमान का 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा है, बहुत ही बदतर स्थिति में गुजरा है, बहुत ही दयनीय स्थिति में गुजरा है, जिसका कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि किस परिस्थिति में हमारे पंचायत की जनता जी रही है और किस स्थिति में हमारे गांव के लोग जी रहे हैं। और हमारे अपने गांव के जनता के लिए मुखिया जी से हमने कई बार अनुरोध किया। आपको पता होगा कि 2019 में पानी का बहुत बड़ा बरसात आया हुआ था और हमारे गांव की नहर के पास एक बस्ती है, वहां पे पूरा घर वालों के पास पानी लगा हुआ था। मैंने मुखिया जी को फ़ोन किया और बुलाया और बोला कि मुखिया जी ऐसा प्रॉब्लम हमारे गांव में हो गया है, आप आइए, इसका कोई निदान कीजिए, BDO साहब से मिला जाए, JI साहब को बुलाइए, इसका कोई ना कोई निदान निकाला जाए। मुखिया जी बोले ठीक है। मुखिया जी आए और हम लोग मौके स्थल पर पहुंचे और उसको देखे। मुखिया जी बोले इसका निरीक्षण तुरंत हो जाएगा। उसको निरीक्षण करने के बाद मुखिया जी देख के चले गए। फिर 2020 में आपको याद होगा, फिर उसी रूप में पानी आया। फिर हमने मुखिया जी को फ़ोन किया, बुलाया, ग्रामीण हमारे गांव के और सारे भी जनता लोग, सब लोग मौजूद थे, दिखाया गया ठीक है इस बार हो जाएगा। उसके बाद हमने मुखिया जी को नाले के लिए बोला कि मुखिया जी हमारे गांव में यहाँ पे मुस्लिम लोगों की बस्ती है, यहाँ से एक नाला निकाल करके उधर से आगे यादव लोगों का बस्ती है, मिला करके उधर जो सोना के तरफ रास्ता जाता है उसको मिला करके उसको दे दिया जाए, ताकि जो रोड पे लोग जो लोग रोड पे पानी बहवा रहे हैं उसका निदान हो जाए। बहुत ही दिक्कत स्थिति में हो रहा है। और इस 5 साल में मुखिया जी के कार्यकाल में, वर्तमान 5 साल जो गुजरा है, इस कार्यकाल में हमारे गांव में 1 फीट भी कहीं ढलाई नहीं हुआ है, 1 फीट भी कहीं RCC PCC का काम नहीं हुआ है। तो अगर हुआ है, रोड की समस्या है कोई? बिल्कुल है, रोड का समस्या है। बहुत सारे ऐसे रोड हमारे गांव में है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे गांव के जो मस्जिद है, मुस्लिम लोगों का जो मस्जिद है, वहाँ पे जाने के लिए एक रोड का कोई, चलिए आपको हम लेके चलते हैं, वहाँ पे घुटना के बराबर पानी और कीचड़ लगा हुआ है, एकदम दयनीय स्थिति है। मुखिया जी से हमने कई बार 4-5 सालों से लगातार कहते आ रहे हैं कि मुखिया जी आप इसको ठीक कीजिए, इसको बनवाइए या इसका निदान निकालिए। हो सकता है कि उसमें कुछ अड़चन है, कुछ लोगों के वजह से ग्रामीण ज़मीन के लिए कुछ अड़चन है। तो मान लीजिए अड़चन है तो मुखिया जी जब से मुखिया बने तो कम से कम लोगों को बैठा करके मिलके बातचीत करते, आपस में आम सभा करते, तो उसका कुछ न कुछ निदान निकलता, कभी चर्चा हुआ? कभी उस पे एक बार भी चर्चा नहीं हुआ है, हम आपको बताना चाहेंगे। और एक बार भी हमारे गांव में 5 साल के भीतर आम सभा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है, हमारे गांव के किसी भी जनता से आप पूछ सकते हैं। खलवा पंचायत, खलवा के नाम से, तो खलवा में आम सभा होता होगा। अब खलवा में आम सभा होता है कि नहीं होता है, ये तो खलवा की जनता बताएगी। हम तो बलवा के जनता हैं, तो बेहतर रूप से बलवा के बारे में जानते हैं, गांव पे ही रहते हैं। हमारी नहीं कोई नौकरी है और नहीं कोई बिजनेस है, हम एक किसान परिवार से हैं और खुद ही किसान हैं। तो गांव में रहते हैं तो गांव की स्थिति और परिस्थिति के बारे में नज़र रखते हैं। हमसे जितना होता है अपने गांव के जनता के लिए करते हैं, अपने गांव के जनता के लिए करते हैं। दुख हुआ, बीमारी हुआ, इलाज हुआ, या किसी का कोई प्रखंड स्तर पर काम हुआ या थाने स्तर पर काम हुआ या जिला स्तर पर काम हुआ, हम अपने विधि व्यवस्था से जितना हम जिस लायक हैं उतना करते हैं। अब आगे आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक हमारे गांव पे, बलवा गांव के पश्चिम दिशा में एक नहर है, नहर से उतरते समय एक मुमताज़ अंसारी धोबी है, बैठा है। आप लोगों को अगर कभी समय मिलेगा तो हम ले चल के आप लोगों को दिखाएंगे। और इस ग्राम पंचायत राज खलवा के सभी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हम वो जगह आप लोगों को भी दिखाएंगे और आप सभी हमारे मीडिया बंधु के साथ चलेंगे, दिखाएंगे। जिस बेचारे का घर
अगर अभी थोड़ा सा भी बरसात हो तो पानी के फव्वारों से और पानी की वजह से पूरा घर में पानी लग जाता है। हमने मुखिया जी से लगातार 5 साल तक अनुरोध किया कि मुखिया जी और वो बेचारे जो हैं दोनों पैरों से विकलांग है। सबसे बड़ी बात देखिए, वो दोनों पैरों से विकलांग व्यक्ति हैं, वो खुद चल नहीं सकते हैं, वो पैरों से विकलांग है, उनका कोई रोज़गार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और उस तरीके के लोगों का अभी तक उनका एक इंदिरा आवास नहीं हुआ है। हमने कई बार मुखिया जी से बोला तो मुखिया जी बोले कि इनके कागज़ को हम प्रोसेस में डाल दिए हैं, हमसे जितना होने वाला है लिख करके दे दिए हैं। हम बोले कि आप BDO साहब को बुलाइए, SDO साहब को बुलाइए, सिवान चलिए, अनुमंडल पदाधिकारी को बुलाइए और कोई भी अधिकारी आएगा इस व्यक्ति को देखने के बाद ज़रूर बोलेगा कि इसको इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो हो इसको लाभान्वित ये है। लेकिन हमारे मुखिया जी के कोई इस पे ये नहीं चला। और मैं आप लोगों का थोड़ा समय लूँगा और ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मस्जिद के तरफ जो रास्ता जा रहा है उसका भी कोई निदान नहीं हुआ है। और रही सवाल हमारे एक नहर के पास से वहाँ पे क्या है, पश्चिम शंकर जी के स्थान पे एक रोड जाता है, वहाँ पे भी अभी तक रोड का कोई निदान नहीं हुआ। और हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को लाइट के व्यवस्था जहाँ होना चाहिए वहाँ पे लाइट नहीं लग रहा है। कुछ ऐसे जगह है जहाँ जेन्युइन लाइट लगा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैसी बस्ती है जो अंधेरे में जी रही है और लोग जी रहे हैं, लोग परेशान हैं। नाले का दिक्कत है। जिस लोगों को आवास मिलना चाहिए उन लोगों को 75 या 80% ऐसे लोग अभी आवास जिनको मिलना चाहिए वो खाली हैं। किसी भी अधिकारी के सामने हम चल करके उनको दिखा देंगे कि इस व्यक्ति को आवास है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कोई अधिकारी नहीं कह सकता है कि इनको आवास नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग हमारे गाँव में हैं और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और सिवान जिले के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं या हमारे राजधानी स्तर के, पटना स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन तक पहुंचा जाए। ग्राम पंचायत राज खलवा नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत राज के हमारे बलवा गांव का जो बलवा गांव की ये समस्या है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर रख रहा हूं और आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास पहुंचाइए। और इसके साथ साथ पंचायत में हमारे तिलमापुर, प्रतापपुर, गोसाई टोला, नारायणपुर, सेमरा, खलवा, ये सारे भी गांव हैं जिनमें कोई विकास नहीं हुआ है। बस घूम के नमस्कार प्रणाम यही हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता इस बार बदलाव करेगी और अच्छे व्यक्ति को चुनाव में जिताएगी और उम्मीद करेगी कि आने वाले समय में हमारे पंचायत को एक अच्छा मुखिया मिले और हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे जनता का विकास हो। हमारे गरीब जनता जो शोषित वंचित हैं, जिन चीज़ों से नहीं उनको प्राप्त हुआ है, लाभ हुआ है, वो चीज़ उनको मिले और सब लोग खुशहाल रहें। आप सभी लोगों को, हमारे ग्राम पंचायत राज खलवा के सभी जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आप के चैनल को N20 लाइव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम महिपाल सिंह, ग्राम बलवा पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम।